जय हिंद बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज रिपोर्टेड स्पीच वीडियो और आज हम देखेंगे हाउ टू सॉल्व डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑन रिपोर्टेड स्पीच। मैं आपको काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स भी इसमें बताऊंगा। अगर आप उसको समझ जाते हो तो अराउंड 90% के ऊपर स्कोर कर पाओगे आप, राइट। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने सारे रूल्स समझाए हैं और काफ़ी नोट्स हैं उसके अंदर। वो 25 मिनट्स का वीडियो होगा, उसे आप ज़रूर देखें। उसको नहीं देखा आपने तो ये समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि स्कूल ने रिपोर्टेड स्पीच करना सिखाया था, हमें उसके एरर्स ढूंढना नहीं सिखाया था। सो उस वीडियो में मैंने समझाया है कि टाइप ऑफ सेंटेंसेस को पहचान के जॉइनर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हम कैसे बैक शिफ्ट ऑफ टेंसेस के रूल्स को समझते हैं, कैसे एक्सप्रेशन चेंज की हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए, उस लिस्ट को याद करते हैं। और आज के क्वेश्चन सॉल्विंग के इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा प्रोनाउन चेंज और रिपोर्टिंग वर्ब कैसे करते हैं। सो उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिए, अगर नहीं देखा है तो आज नहीं समझ में आएगा कुछ। ऊपर लिंक है, आई बटन है, आई बटन में प्रेस कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। और जिन लोगों ने ये वीडियो देख लिया है उनके लिए लेट अस गो अहेड। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 सेज नैन्सी सेड आई मे लीव टुमारो। सो टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है? आपके पास नॉलेज है अब, ये डेक्लरेटिव है। और डेक्लरेटिव का जॉइनर कौन होता है? दैट। दैट होता है। सो लेट्स सी किस किस में दैट है। ए और बी में दैट है, सी और डी में नहीं है। सी और डी एलिमिनेट हो गए। ऑलराइट, दो बच्चे हमारे पास। अब जाते हैं स्टेप 2 पे, बैक शिफ्ट ऑफ टेंसेस। यहां पे हम देखते हैं टेंस कौन सा है सेंटेंस का। मे लिखा हुआ है, ओके, यानी ये मॉडल है। मॉडल को पास्ट पास्ट मॉडल में चेंज करेंगे। सो मे का पास्ट क्या होता है? माइट। वेरी गुड। माइट किस में है दोनों में से? ओ, दोनों में है, कोई फायदा नहीं हुआ। ओके, लेट्स गो टू स्टेप 3। हमारे पास स्टेप 3 भी है। स्टेप 3 कहता है एक्सप्रेशन चेंज करो। यहाँ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है टुमारो। फाइन। टुमारो को किस में चेंज करते हैं हम? द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। देखते हैं किस में चेंज है और किस में नहीं है। जिसमें चेंज है वो तो सही होगा। टुमारो टुमारो चेंज नहीं किया, गलत हो गया। सो अल्फा हमारा आंसर हो गया। ऑलराइट, लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 2। सेम रूल्स होंगे उसमें भी। यहां लिखा है केशव सेड रीटा इज बिजी राइट नाउ। सबसे पहले टाइप ऑफ सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क नहीं है, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है, वर्ब से शुरुआत भी नहीं हो रही है, तो ये डेक्लरेटिव ही बचा। दैट का यूज होगा। दैट किस में है? दैट दो सेंटेंसेस में है, तो ए में और सी में नहीं है, इसलिए वो दोनों एलिमिनेट कर दीजिए। बचे दो सेंटेंस। तो अब स्टेप नंबर 2 देखते हैं, बैक शिफ्ट ऑफ टेंसेस। हमारे सेंटेंस का वर्ब क्या है? इज। ये तो प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट को क्या करते हैं हम? पास्ट। तो इसको कर दीजिए वॉज। अब आप ढूंढिए रीटा वॉज किस में लिखा है। बी में लिखा है रीटा वॉज, गुड। और डी में लिखा है रीटा इज, ये एलिमिनेट हो गया डी। बचा एक, आंसर मिल चुका आपको। और अगर आप चाहें तो स्टेप 3 से भी इस आंसर को ढूंढ सकते थे। चलिए स्टेप 3 से भी देख लेते हैं, एक्सप्रेशन चेंज। एक्सप्रेशन है क्वेश्चन में नाउ। नाउ को चेंज किया जाता है देन। अब ए सी और डी में तो देन नहीं था, सिर्फ बी में ही था ना। सो वैसे भी बी ही सही था हमारा, राइट। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। हियर इट सेज द सेक्रेटरी सेड इज मिस्टर सिंह इन हिज ऑफिस। अब इसका टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है? ये तो डिफरेंट है ना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंटेरोगेटिव होगा। कौन सा इंटेरोगेटिव, ओपन या क्लोज? तो यहां कह रहा है इज मिस्टर सिंह इन हिज ऑफिस, इसका आंसर यस नो में हो सकता है। सो अगर किसी क्वेश्चन का आंसर यस नो में हो सकता है तो वो होता है क्लोज्ड क्वेश्चन, यानी क्लोज्ड इंटरोगेटिव। ओके, उसका जॉइनर होता है इफ या फिर वेदर। तो देखते हैं जॉइनर क्या है सेंटेंसेस के। इसमें तो चारों में इफ है, तो हमें कोई फायदा नहीं मिला। ओके, पर हम थोड़ा स्मार्ट मूव करते हैं। यहां एक में दैट दिख रहा है मुझे, और मेरा लॉजिक कहता है कि दोनों भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में दैट तो यूज होता ही नहीं है, यानी दैट लिखना तो बिल्कुल ही गलत है इंटरोगेटिव में। सो दैट वाला ऑप्शन हमारा आउट हो जाता है। बचते हैं तीन ऑप्शंस। नाउ लेट्स गो टू आवर रूल ऑफ चेंज ऑफ टेंसेस, बैक शिफ्ट। क्या रूल है? पहले जो लिखा है नीचे डू यू स्विम, देखिए उसको हम आंसर करते हैं। डू यू स्विम का आंसर क्या होता है? आई स्विम। फिर उसको बैक शिफ्ट करते हैं, यही रूल ऊपर करते हैं। इज मिस्टर सिंह इन इज ऑफिस, इसका आंसर क्या होता है? यस, मिस्टर सिंह इज इन द ऑफिस। मिस्टर सिंह इज इन द ऑफिस, गुड। अब इसको बैक शिफ्ट करना है हमें। सो बैक शिफ्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले देखेंगे कि वर्ब क्या है। मिस्टर सिंह इज वर्ब है, ये प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट को क्या किया जाएगा? पास्ट। सो इसको क्या करें हम? वॉज। मिस्टर सिंह वॉज। ढूंढिए जिसमें भी मिस्टर सिंह वॉज है वो सही होगा। सो बी में मिस्टर सिंह वॉज नहीं है, रॉन्ग। सी में मिस्टर सिंह वॉज है, ओके। और डी में मिस्टर सिंह वॉज नहीं है,
यानी बी और डी एलिमिनेट हो गए और आंसर बचा हमारा चार्ली सी। ओके, क्वेश्चन 4 देखिए, ये इजी होगा थोड़ा। ही सेड आई हैव बीन अ ग्रेट मेंटर। टाइप ऑफ सेंटेंस वेरी क्लियर, डेक्लरेटिव। दैट होगा जॉइनर, किस किस में है? डेक्लरेटिव का दैट जॉइनर ढूंढे, चारों में है, कोई फायदा नहीं हुआ। सेकेंड स्टेप, बैक शिफ्ट ऑफ टेंसेस। टेंस कौन सा है? हैव एक प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट को क्या कर दूं मैं? पास्ट। सो हैव का हो गया हैड। ओके, सो ही ने बोला था, अब हम हैड ढूंढते हैं किस में है। ही हैड फर्स्ट में है, सेकेंड ही वॉज रॉन्ग, थर्ड ही वॉज रॉन्ग, फोर्थ ही हैड नहीं है, हैज़ है। हैज़ नहीं चाहिए हमें, हैड चाहिए, पास्ट परफेक्ट, तो ये रॉन्ग हो गया। आंसर हो गया हमारा अल्फा ए। वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे। विदुषी सेड वी वेंट फॉर अ समर ट्रिप। टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है? क्वेश्चन मार्क नहीं है, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है, है ना? कमांड और रिक्वेस्ट भी नहीं है, सो ये हो गया डेक्लरेटिव। जॉइनर होगा दैट, ढूंढिए। सब में दिख रहा है क्या? नहीं। डेल्टा में नहीं है दैट, तो वो एलिमिनेट कर दीजिए। अब आइए स्टेप 2 पे, बैक शिफ्ट ऑफ टेंसेस। वर्ब ढूंढिए कहाँ है? वेंट, पास्ट टेंस सिंपल, किस में चेंज होता है? पास्ट, पास्ट परफेक्ट में। सो यहाँ पास्ट परफेक्ट कर दीजिए वेंट का, हैड, और वेंट का थर्ड फॉर्म गॉन, हैड गॉन। ढूंढिए हैड गॉन किस में लिखा हुआ है? ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है। सी हमारा आंसर हो गया। ओके, इस मेथड से आप प्रैक्टिस करेंगे, आप 30 सेकेंड्स में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं तो समझाने में 1 मिनट ले रहा हूं आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। 6 में लिखा हुआ है राहुल सेड आई विल मैनेज हियर आफ्टर। टाइप ऑफ सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क नहीं है, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है, वर्ब से शुरू नहीं हो रहा है, तो ये डेक्लरेटिव ही होगा। दैट यूज करना होगा। ढूंढते हैं दैट किस में है, और आप देख रहे हैं दैट चारों में है, कोई फायदा नहीं हुआ। सेकेंड, इसका बैकशिफ्ट ऑफ टेंस के लिए वर्ब ढूंढे। वर्ब है विल, ये एक मॉडल है, मॉडल का पास मॉडल कर दीजिए। विल को वुड, वुड कहाँ है? ढूंढिए ए और सी में, जिसमें नहीं है वो एलिमिनेट कीजिए उसको, राइट? कोई चांस नहीं है उसका करेक्ट होने का। अब हम देखते हैं 2 बचे हैं, थर्ड स्टेप पे जाएं हम। एक्सप्रेशन चेंज। एक्सप्रेशन कौन सा दिखा? यहाँ मुझे दिखा हियर, सो मेरी लिस्ट में है, हियर को देयर में चेंज करना है, इस लिस्ट के हिसाब से जाना है हमको। ओके, सो हम हियर को देयर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा देयर आफ्टर। देखते हैं देयर आफ्टर किस में है? ए में नहीं है, सी में देयर आफ्टर है। गुड, सी करेक्ट आंसर हो गया हमारा। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन 7 नाउ। क्वेश्चन 7 says here I'm going out tonight, Manisha said. Fine. सबसे पहला स्टेप वही है, टाइप ऑफ सेंटेंस डेक्लोरेटिव ऑफ कोर्स। दैट यूज होगा, किस किस में है? गुड, सी में नहीं है, एलिमिनेट हो गया। बैक शिफ्ट ऑफ टेंसेस हमारा सेकेंड स्टेप होता है। क्या टेंस है? एम, प्रेजेंट है, क्या करना होगा? पास्ट। एम को कीजिए वॉज। नाउ मनीषा की बात हो रही है तो शी वॉज होना चाहिए, है ना? आई वॉज नहीं हो सकता। ये आई को शी में चेंज करने को ही कहते हैं प्रोनाउन चेंज। ओके, ज़रूरत के हिसाब से प्रोनाउंस को सही सेट करना होगा। सो शी वॉज ढूंढिए किस में है? इसमें ए में है, बी में है, डी में नहीं है, एलिमिनेट कीजिए उसको। अभी भी 2 ऑप्शंस बचे हैं। स्टेप 3 पे जाते हैं, एक्सप्रेशन चेंज। अब एक्सप्रेशन लिखा है टुनाइट, तो टुडे का दैट डे होता है, तो टुनाइट का दैट नाइट हो जाएगा। टुडे का दैट डे, टुनाइट दैट नाइट। सो अब देखते हैं दैट नाइट किस में है। ए में नहीं है, रॉन्ग, 3 एलिमिनेट हो चुके, और बी में है, सो बी बिकम्स आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम क्या कह रहे हैं। द क्वेश्चन इज द गार्ड आस्क्ड मी हु आर यू। गुड, टाइप ऑफ सेंटेंस, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिखा, इंटेरोगेटिव होगा। अब देखते हैं यस नो में आंसर होता है कि नहीं। हु आर यू, यस नो, नहीं होता। ओके, सो ये ओपन इंटेरोगेटिव हो गया। इसका जॉइनर कौन होता है? वो वर्ड जो क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा है, हु, द WH वर्ड, राइट? सो हु जॉइनर चेक करते हैं किस में है, चारों में है। दैट यूज किया क्या? नहीं, वरना गलत हो जाता वो। अब हम जाते हैं स्टेप नंबर 2। क्वेश्चन को कैसे हम पहले चेंज करते हैं, देखिए। वॉट डू यू राइट को मैंने नीचे चेंज किया था, वॉट जॉइनर बना दिया, डू यू राइट का लिखा आई राइट, और जो आई राइट लिखा है इसको बैक शिफ्ट करना है। ओके, क्वेश्चन को डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसको भी वही करते हैं। हु आर यू, हु को जॉइनर बना दिया। आर यू का क्वेश्चन होता है आर यू, यस आई एम, सो आई एम इज द आंसर। फाइन, अब बैक शिफ्ट करेंगे हम, देखते हैं बैक शिफ्ट क्या होता है। एम हमारा वर्ब है, तो इसको प्रेजेंट है तो प्रेजेंट को पास करना पड़ेगा, एम को करेंगे वॉज। आई ठीक है क्योंकि मी से पूछा गया था, सो प्रोनाउन भी चेक कर लिया हमने। आई वॉज ढूंढिए किस में है? ए में नहीं है, बी में नहीं है,
सी में नहीं है, डी में है। डी आंसर हो गया हमारा, राइट? एक्सप्रेशन पे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। Now we are going to question number 9, and question number 9 is the second last question. Ravi said the concert ended yesterday. Type of sentence? Declarative. So that कहाँ पे है देखते हैं? That तो चारों में दिख रहा है मुझे, कोई फायदा नहीं। Second step, back shift of tenses. Tense क्या है? Ended. Past simple. किस में चेंज होता है past? Past perfect. कैसे बनता है? Had से third form से। Had ended. ढूंढिए had ended कहाँ है? Had ended मुझे दिखा A में और C में। बी और डी में नहीं दिखा, एलिमिनेट कीजिए। ओके, अब दो बचे हैं तो हम जाएंगे स्टेप 3 पे, एक्सप्रेशन चेंज। एक्सप्रेशन क्या है? यस्टरडे। क्या चेंज होता है यस्टरडे का? द प्रीवियस डे। किस में किया? ए में तो नहीं किया, रॉन्ग। बचा सी, उसमें किया है? हाँ किया है। द राइट आंसर इज सी। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें क्वेश्चन कह रहा है शी सेड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। ओके, टाइप ऑफ सेंटेंस, ये वर्ब से शुरू हो रहा है, इसके पहले कोई सब्जेक्ट नहीं है, आई वी यू दे, इन्वर्टेड कॉमास में जो लिखा है वर्ब से शुरू हो रहा है, इसे कहते हैं इंपैरेटिव, कमांड या रिक्वेस्ट। अब यहाँ ब्रिंग लिखा है तो पॉजिटिव होगा, डोंट ब्रिंग, डोंट गो लिखा होता तो नेगेटिव इंपैरेटिव होता, तो ये हो गया पॉजिटिव इंपैरेटिव। जॉइनर क्या होता है? टू के साथ वर्ब लिखिए, वही ज्वाइन करेगा। सो ब्रिंग के साथ टू लिखे, टू ब्रिंग, ठीक है। सो सब में है टू ब्रिंग, यस सब में है। दैट लिखा है कहीं पे? नहीं, क्योंकि दैट नहीं हो सकता, राइट, वो गलत हो जाता। अब हमें मिल गया टू ब्रिंग। अब हम स्टेप 2 देखें, बैक शिफ्ट ऑफ टेंसेस। ओके, मैंने वीडियो में आपको बताया हुआ है कि इंपैरेटिव सेंटेंस के बैक शिफ्ट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि टू के बाद वर्ब का कोई और फॉर्म नहीं आ सकता, टू ब्रिंग हमेशा टू ब्रिंग ही रहेगा। सो बैक शिफ्ट इज नॉट पॉसिबल। अब क्या रूल देखें फिर हम? एक रूल बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपके सेंटेंस में लिखा है प्लीज या काइंडली, तो वो कभी भी नहीं जाएगा रिपोर्टेड स्पीच में, आप लिख ही नहीं सकते उसको रिपोर्टेड स्पीच में। तो यहां पे सी को अगर आप ध्यान से देखो तो प्लीज काइंडली नहीं लिख सकते, वो लिखा है उसने, तो गलत कर दिया उसने, सी एलिमिनेट हुआ अभी तक। अब हम जाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, मैं क्वेश्चन में समझाऊंगा। जब प्लीज लिखा है तो ए में शी कमांड्स तो नहीं हो सकता ना, डी में देखिए शी ऑर्डर्ड, ये भी नहीं हो सकता ना, तीन एलिमिनेट हो गए। अब हो क्या सकता है? रिक्वेस्टेड, ठीक है, रिक्वेस्टेड बी में है तो बी करेक्ट हो गया। ये वाला क्वेश्चन रिपोर्टिंग वर्ब से सॉल्व हुआ है, लेकिन पहले उसके आपको तीनों चेक करने होंगे, उससे सॉल्व हुआ तो वही करेक्ट है, क्योंकि वो गलतियां हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, राइट। सो हमने 10 क्वेश्चंस किए। अब आपने जो पिछली वीडियो देखी थी लेसन की, उसको जाके रिवाइज एक बार कर लीजिए। एक और चीज़, कमेंट्स में लिखिए, कोई भी प्रॉब्लम है मैं उसे चेक करता हूँ और मैं उसको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, ब्रेक अ लेग। जय हिंद।